आपके जीवन में आपके मेंटल पीस की लगी पड़ी है और उसके बावजूद भी आपको अपने आप में नकलीपना दूर करने की सोची तक नहीं है। मेंटल पीस को बरकरार रखने के लिए अगर पहला कोई स्टेप हो सकता है, और सभी पहले स्टेप्स में या कई स्टेप्स में शुमार एक स्टेप हो सकता है, तो वो है आपकी फेकनेस से आपको बचाना। आज मैं आप लोगों के सामने जिस विषय को लेकर आया हूँ वो विषय आपने थंबनेल से ही देख लिया होगा, नकलीपन। पता है आप अपनी खुशियों को, अपने मेंटल हेल्थ को कितना ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्ट करवा रहे हो, आपको अंदाज़ा तक नहीं है। आपकी खुशियों को छीनने के लिए ये काफ़ी है, आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि जब आप नकली पने में जीते हो तो कहीं ना कहीं ये जब टूटता है, बिखरता है, तो आपकी असलियत सामने आती है और आपको तब एहसास होता है कि ये नकली रह करके जीना कितना बेकार जीवन है। आज मैं आप लोगों को इस बात से रूबरू कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझा पाऊं कि आखिर ये किस कदर नुकसान पहुंचा रही है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो ये तो क्लियर है कि आपको ये पता है, आपको एहसास भी है। अब इस एहसास को बस आपके सामने लाना है, दैट्स इट। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं खुद से रियलाइज होने लगेगा और इस वीडियो का ये टॉपिक, ये डिस्कशन सफल रहेगा। एक कहानी से शुरुआत करता हूँ। एक लड़का था जो अपने स्कूली दिनों में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा था और जीवन को बहुत ही आनंदमय तरीके से जी रहा था। खुशियाँ बेशुमार थी, दौलत शायद उसके पास नहीं थी, लेकिन खुशियों में कभी कमी नहीं हुई। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ बड़ा ही प्यार था। बाहर जाता तो दोस्त बनते, स्कूल में जाता तो दोस्त बनते और हर दिन मास्टर के सामने, टीचरों के सामने एक अच्छा व्यवहार निकल के आता उसका सामने। पढ़ाई में अच्छा था पर गरीब था। हाँ, गरीब पे इसलिए जोर दे रहा हूं कि शायद अब देखना आगे चलकर उसको ये दुख देगी या फायदा, दोनों पे बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए तो मैं बात कर देता हूं कि वो लड़का स्कूल से घर वापस आता हर दिन की तरह और खुशहाल जीवन जीता। आज जब वो घर वापस आया तो उसको पता चला कि घर में किसी प्रकार का कोई माहौल, बिगड़ा हुआ माहौल बन चुका है, या कुछ ऐसी अवस्था, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जहां पर उसको शायद होना नहीं चाहिए। पर वो जाता है और देखता है कि घर के हालात थोड़े से कम नजर आ रहे हैं, आर्थिक तंगी से ज्यादा झुंझलाते हुए नजर आ रहे हैं। जानते हो आप, वो बच्चा है, उस पर इस बात का शायद असर ना भी हो, लेकिन फिर भी उसको असर होने लगा है। अब कह सकता हूं कि वो बच्चा नहीं रहा, क्योंकि जब एक बच्चे को जिम्मेदारियों का बचपन से ही एहसास होने लगे तब वह बच्चा नहीं रहता, वह बड़ा हो चुका होता है, मैच्योर हो चुका होता है। सच बताओ, क्या आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब होने लगा था? क्या वो अर्लियर एज थी या एक मैच्योर एज थी? कमेंट में जरूर लिखना। आगे सुनो। वो लड़का थोड़ा बड़ा हुआ और घर की परिस्थिति और सिचुएशन को देखता रहा और हैंडल करता रहा, और आखिरकार उसे ये रियलाइज हो गया कि अब उसको अपना जीवन संवारने के लिए आगे कदम बढ़ाने होंगे। वो निकलता है घर से बाहर और एक उम्र दराज होने के बाद अब जरूरत है, लड़का होने के नाते उसको बाहर जाकर कमाना होगा, कमा कर लाना होगा और उससे अपना जीवन और परिवार का जीवन चलाना होगा। आखिरकार वो उस तरीके से अपने आप को तैयार तो करता है, पर परेशानी यहाँ से शुरू नहीं होती, या यूं कहूँ परेशानी का ये सिर्फ और सिर्फ एक छाया मात्र होती है जो वो समझता है कि परेशानी शुरू हो चुकी है। अब क्योंकि वो बाहर निकल चुका है और स्कूली लाइफ जी चुका है, अब कॉलेज लाइफ में है, अब कॉलेज में एडमिशन ले चुका है और दोस्तों से मिल रहा है और पता उसे ये चल रहा है कि दोस्त उससे कम दोस्ती कर रहे हैं। वो सोचता है ये दोस्ती कम क्यों हो रही है, लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। तो उसे थोड़ा रियलाइज होता है उसका पहनावा उड़ावा, उसके पास मोबाइल फोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। ठीक है, अब वो इस बात से थोड़ा सा दुखी होता है और आज उसको सैलरी मिलनी है। घर जाता है और पिता से कहता है कि पापा, मम्मी, ये सैलरी है,
पापा मम्मी खुश, चलो आर्थिक तंगी में एक सहयोग, हमारा बच्चा लायक हो गया। लेकिन उस बच्चे ने एक इच्छा जाहिर करी कि बाबा मेरे सभी दोस्तों के पास फ़ोन है और मेरे पास नहीं है, तो मुझे भी फ़ोन चाहिए। पिता वरी करता है इस बात के लिए, माँ भी थोड़ी चिंता करती है कि बात तो देखो सही है, अब लड़का बड़ा हो गया है, बाहर जाता है, तो अब ये कीपैड शायद नहीं है, अब सब बच्चों के पास होता है, दिला देते हैं इसको भी। ये दुख का विषय नहीं है, ये ना ही खुशी का विषय है। इसको समझने का प्रयास कीजिए कि ये स्थिति वो है जहां से डिसीजन सही होगा या गलत ये तय होने वाला है। यानी यहां से आप रियल बनेंगे या फेक पर्सनैलिटी वाले बनेंगे, ये तय होने वाला है। उस बच्चे को पता था कि आज जब वो सैलरी लाएगा उससे उसके पिता शायद किराया भरेंगे, शायद किसी का लोन का कुछ हिसाब है और उसमें सहयोग मिलेगा। और पिता बड़े ही इच्छा से बैठे हैं कि मैं जितना कमा रहा हूँ उसमें तो निकल रहा है, उसमें घर चल रहा है, लेकिन बाहर का नहीं जा पा रहा। आज बच्चा लाएगा, आज बच्चा मेरे कंधे के बराबर हो चुका है, मेरे कंधे तक आ चुका है, तो मैं बड़ा प्राउड फील करूँगा और मैं उसके लिए भी सोचूंगा। पहले सैलरी है तो उसके लिए भी कुछ सोचेंगे। लेकिन उसकी पहले ही डिमांड है, और डिमांड है 12,000 का फ़ोन है, वो किस्तों पे लेगा, जाहिर सी बात है, और वो 14-15,000 के आसपास बैठेगा। लेकिन कम से कम डाउन पेमेंट तो उसे भरनी ही है। डाउन पेमेंट 3-4 हज़ार तो जाएगी ही जाएगी, इससे कम क्या जाएगी। वो सैलरी लाया है और अभी से उसने 10,000 की नौकरी शुरुआत की है और फोन की डिमांड कर दी। पिता थोड़ा सा गंभीर है कि अगर ये मांगता और कुछ थोड़ा सा कुछ पैसे का कुछ हिसाब किताब से हिसाब मांगता तो मैं ज़रूर करता, लेकिन पिता मना नहीं करेगा, ना ही उसको कोई सही राह देने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो जानता है उसके ऊपर हावी है ये बात। उसके बाद ये उसके पास ये रिस्पेक्ट का जो मुद्दा उठा है वो बहुत हावी है और उसको अब और कुछ नहीं दिखता। उसको दिखता नहीं कि परिवार की क्या रिस्पेक्ट क्या नहीं, उसको अभी फिलहाल अपनी दिखती है। गलत भी नहीं है, क्या गलत है? अगर आप कमाने लायक हो चुके हो तो आप कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। आप ये मत सोचना कि जतिन इस विषय को बोलकर सही गलत की राह पर जाना चाह रहा है, बिल्कुल नहीं। हम गलती यही करते हैं, सही गलत के निर्णय में फंसते हैं। ये ना निर्णय सही के लिए है ना गलत के लिए, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि यही निर्णय काफी होगा आने वाले दिनों को किस दिशा में ले जाओगे आप, स्वावलंबी या फिर डिपेंडेंसी। आगे बढ़ते हैं कहानी में। अब वो लड़के के पिता राजी होते हैं और उसको एक ब्रांड न्यू फोन दिला कर लाते हैं। स्मार्टफोन है, खुश है, अब तक कीपैड चलाया, अब स्मार्टफोन है उसके पास, दोस्तों को दिखाने लायक है उसके पास। लड़का थोड़ा समझदार है तो ज्यादा महंगे पे हाथ नहीं मारा, और पिता भी समझदार है, बच्चे की इच्छा को मारा नहीं। लेकिन दोनों ने जिस हिसाब से ये डिसीजन लिया उसमें अगर कुछ प्रतिशत सच्चाई और अच्छाई थी तो कुछ प्रतिशत गलतियां भी थी। आएंगे भविष्य में क्या गलतियां निकल के आएंगी, देखते हैं। तो लड़का फोन लेकर के जाता है और दोस्तों के बीच दोस्त वाह वाह करते हैं और उसको मजा आ जाता है। अब अगली बार दोस्त बोलते हैं यार चले मॉल घूम के आते हैं। वो मॉल जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे क्या पता, पहली बार वो जा रहा है तो वो देखता है कि मॉल पे उसके साथ व्यवहार थोड़ा अच्छा नहीं हुआ लोगों के द्वारा, इवन वॉचमैन के द्वारा। अरे तू कौन है? तो दोस्तों ने बोला अरे हमारे साथ है। ये क्या था? ठीक है, आगे बढ़ा, चेयर पे बैठा और ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर उससे ना, वो बैठा है ऑर्डर लेने वाला, उससे ऑर्डर नहीं ले रहा, उसके दोस्त से सर क्या लेंगे? वो कहने ही वाला था लेकिन उसकी तरफ से मुड़ करके सर क्या लेंगे। ये क्या था? सोशल स्टेटस, आपका पहनावा ओढ़ावा, आपका 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 पर्सोना, जिन कपड़ों को पहनकर वो साधारण रूप से जीवन जी रहा था और इसमें कभी आज तक उसको मलाल नहीं हुआ, आज ऐसा क्या हो गया जो उसको नीचा दिखाने के लिए काफी हो गया। दोस्त भी
हंसी उड़ाने लगे, रोस्ट करने लगे। आखिर दोस्त होते तो ऐसे ही हैं। बुरा नहीं लगा, लेकिन बुरा भी लगा। दोस्त का बुरा नहीं लगा, सिचुएशन का बुरा लगा। सिचुएशन में वो जिस सर्कमस्टेंस में मौजूद था वो बुरा लगा। अब उसने ख्याल किया कि अब जाऊंगा और अगली डिमांड मेरी कपड़ों की होगी। पिता इस बात से खुश के चलो उसकी इच्छा तो पूरी करी हमने, आज थोड़ा कम दे देंगे, कम खर्च चला लेंगे, लेकिन बच्चा खुश है हमारा। अगला महीना लगा और बच्ची की अगली डिमांड सामने, पापा मुझे कपड़े चाहिए, और कपड़े भी ब्रांडेड चाहिए, स्टाइलिश, न्यू फैशन, ट्रेंडिंग। लोकल दुकान से नहीं लूंगा, बड़ी महंगी दुकान से चाहिए। वे कपड़े ही तो हैं बेटा, और हमने अब तक तेरे को कभी खराब कपड़े पहनाए भी नहीं है बेटा, अच्छा ही रखा है तुझे। लेकिन ये अचानक तू ऐसे बोलेगा तो चल ठीक है, अच्छी दुकान से दिलाऊंगा, तो यकीन कर, पिता हूं तेरा। नहीं नहीं नहीं, मैंने कह दिया मुझे महंगी दुकान से ही कपड़े चाहिए। पिता को लग रहा था कि शायद इस बार थोड़ा बचेगा तो सहयोग मिलेगा, बट ठीक है कोई बात नहीं। पिता जानता है कि यार बच्चों का होता है यार, जब वो खुश नहीं रहेंगे तो वो अगर उनकी खुशियां पूरी नहीं करेंगे हम, तो फिर वो समझेंगे ना कि हम उनको नौकर बनाकर रख रहे हैं, हम उनको सिर्फ पैसे बनाने की मशीन बनाकर रख रहे हैं। नहीं नहीं, बच्चों को एहसास नहीं देना है। अभी मैं जिंदा हूं तो बच्चों को अगर खुशी नहीं मिली तो बेकार है। यहाँ पर भी सेक्रीफाइस। और वो बोलता ठीक है बेटा, गो अहेड। अगेन फिर से बोलता हूँ आप लोगों को, कभी भी इस सिचुएशन को डिस्क्राइब मत करना कि जतिन ये सिचुएशन थोड़ी गलत जा रही है क्या, ये सिचुएशन सही जा रही है क्या। नहीं, प्लीज अभी डिस्क्राइब मत करना। अभी आगे बढ़ते हैं कहानी में, और आप लोगों के सामने एक फैक्ट रिवील करने वाला हूं, जो कि वाकई में बहुत ट्रू फैक्ट है, और टोटली इंडिपेंडेंट डिसीजन हो सकता है ये। आगे बढ़ता हूं। लड़का नए कपड़े लेता है, दोस्तों के साथ घूम रहा है, मस्ती कर रहा है और लाइफ को एंजॉय कर रहा है। आज सडनली दोस्तों के बीच एक पार्टी डिसाइड हुई है कि वो लोग कहीं घूमने जाएंगे और लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे, और उस लॉन्ग ट्रिप पे सबका इंडिविजुअल शेयर होगा। टोटल शेयर लगेगा तो समथिंग अराउंड 10-15 हजार के आसपास चला जाएगा। 10 मिनिमम मान के चलो, 15 इसलिए ऐड किया है क्योंकि कुछ नहीं पता, अनसर्टेनिटी का। 10,000 तो मान के चलो, मोटा मोटा उन्होंने हिसाब निकाला है। और अगर ये 4 जने हैं तो भी लोगों को अपने पास कम से कम 3-4 हजार, या अगर एवरेज 5-5 भी लेकर चले, है ना, तो 5 चौक 20 होता है। अगर 4 भी लें तो 4 चौक 16 होता है, और 3 लें तो 3 चौक 12 होता है। तो लोगों ने डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं, 4, 4.5 या अगर 5 जो भी ले सके 5 ले लो, लेकिन चलो। इसने भी डिसाइड करा, ठीक है डन, पार्टी डन। आखिर औरा बन चुका है, दोस्त बन चुके हैं, बढ़िया महफिल जम चुकी है, और उसके दोस्तों ने, कलीग्स ने बोला है कि अब तो चलना है भाई, ना मत कहना। वो भी तैयार। अब कहे कैसे कि इस बार मुझे घूमने जाना है, मुझे वो उसके लिए दो, पहले फोन फिर ड्रेस, अब ये। पर उसका मन मान नहीं रहा। वो एक बार जिक्र जरूर करता है, मम्मी वो क्या है, हाँ बेटा बता बेटा क्या हुआ। मम्मी वो हमारे दोस्त जा रहे हैं घूमने, और मैं आज तक कभी गया नहीं हूँ, पहली बार जा रहा हूँ तो कुछ अच्छा लगेगा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? यही 4-5 हजार, मतलब मिल जाए तो। 4-5 हजार बेटा ज़्यादा नहीं है? अब मम्मी आप तो जानते ही हो ना, हम लड़कों में ऐसा होता है यार, नए नए शौक होते हैं, तो जाना होता है। अब नहीं जाओगे तो कैसे रहोगे फिर, है ना, खुश ना, दोस्तों के बीच कैसे दोस्त रहेंगे फिर, मतलब कैसे दुनिया में जियोगे फिर, ऐसे रहेगा। घूमना भी चाहिए, मैं लोग कौन सा हर बार जाऊंगा, इस बार ही जाऊंगा, फिर अगले साल देखेंगे। ठीक है तेरे पापा से बात करते हैं। अजी सुनते हो? हाँ बोलो। अरे उस बोलने से पहले जरा ये सुनो, आज का यार पंगा पड़ गया, वो किस्त नहीं गई ना 2 महीने की, वो डबल हो गई, और ये जो सुरेश जी हैं ये पीछे ही पड़े हुए हैं कि भाई मेरा पैसा तो मुझे वापस करो। क्या करूं बता यार, मैं अब कितना कमाऊं यार, मैं खूब लगा पड़ा हूं,
मैं लगा रहा हूँ, मेहनत तो कर ही रहा हूँ ना, तू भी देख रही है, और तेरी भी तारीफ है, तू भी रसोई किसी तरह चला रही है। मतलब मुझे खुद अब बुरा लग रहा है कि तेरी रसोई खाली पड़ी रहती है। वो कुछ कहने वाली थी, चुप हो जाती है। बेटे से कहती है अगले दिन, बेटा कुछ हो सकता है कि तू, अगर मैं तेरे को अपने पास से 2,000 है मेरे पास, तो मैं दे दूं, उससे काम बन जाएगा। मम्मी तो पागल हो क्या? नहीं मतलब क्या बकवास बात कर रहे हो, 2,000? तुम्हें तमीज है नहीं यार, क्या बदतमीजी कर रहे हो? 2,000 का मेरी बेइज्जती करवानी है 4 लोगों के बीच? 2,000 कुछ भी, पापा को बोलो तो करवाएंगे 4-5 हज़ार। इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए, और मैं कमा रहा हूं, मैं हक नहीं मेरा इतना करने का? पता नहीं यार, तुम लोग तो ऐसे ही मर जाओगे। तुम लोगों ने तो कभी जिंदगी जी नहीं है, मैं भी ना जीऊं। माँ की आंखें नीचे झुक जाती हैं। सही बात है। और तुमने आज तक मेरे लिए किया क्या है? आज मैं अपने बलबूते कुछ करने के लिए दे रहा हूं तो तुम वो भी नहीं करने दे रहे। पता नहीं तुम लोगों को मेरे से क्या चिढ़ है। मुझे लगता है मैं तुम्हारी औलाद ही नहीं। सब अपने बच्चों के लिए करते रहते हैं, घुमाने के लिए ट्रिप पे जा रहे हैं, तुरंत मना नहीं करते, भेजते हैं। मैं कोई ज्यादा भी नहीं मांग रहा। 4-5 हज़ार क्या होता है ट्रिप के लिए? कोई बड़ी रकम होती है? माँ अफसोस के साथ सुन रही है, और ज्यादा देर नहीं हुई है, माँ के आंखों से आंसू निकलने वाले हैं और वो बस रोके हुए है। अब वो अफसोस तो में तो है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। मतलब ठीक है कि मैं मना कर रही हूं, मना भी नहीं कर रही हूं, मैं दे रही हूं, बट इतना भी नहीं बोलना चाहिए। मतलब इसे ये भी नहीं यकीन हो रहा कि कितना हर्ट हो रहा होगा इसकी माँ को। अब इसको ये बताऊं कि मुझे हर्ट हो रहा है, तो ये बता करके सिंपैथी गेन करना ये भी बुरा है। माँ को फिर रियलाइज होता है कि हम ही बुरे हैं, हम ही कुछ नहीं किया हमने। तो ये जब वो कर रहा था गुस्से में, तो पिता ने सुन लिया। पिता आया, पूछा क्या हुआ भाई, क्यों गुस्सा कर रहा है माँ? फिर अरे कुछ नहीं, इनसे ही पूछो। और इनसे क्या पूछो, मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को ना 5,000 चाहिए, मुझे नहीं पता। बेटा 5 चाहिए क्यों, वो तो बता। मुझे ट्रिप पे जाना है, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी ऐसी खराब कर रखी है, मैं घूमा फिरूं भी नहीं, यहीं पड़ा रहूं घर में 24 घंटा। नौकरी करो घर आओ, नौकरी करो घर आओ। अरे मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ है कि नहीं? मेरे को भी जीना है। तुम लोगों तो कभी जिंदगी जी नहीं, यही गरीबी में मरते चले जाओ, मैं भी मर जाऊं तुम्हारे साथ गरीबी में। बाप रे, इतना गुस्सा क्या हो गया? रुक जा रुक जा रुक जा, कितने पैसे चाहिए? मुझे 5,000 चाहिए, मुझे ट्रिप पे जाना है। 5,000? अब बाप रे, बच्चे, तुझे तो पता ही है ना, तुझे तो पता ही है वो सूर्य शंकर कल परसों आए तो कितना ड्रामा कर रहे थे कि मेरे पैसे दो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब बेटा समाज में रिस्पेक्ट भी तो है। मुझे नहीं पता, अपनी रिस्पेक्ट तुम देखो। कर्जा तुमने लिया है, मेरे से क्यों बोल रहे हो? तुमने लिया, उसको पे करो। पहले ले लिया, और मेरे ऊपर, मैंने तो नहीं लिया ना भाई। बताओ, मैंने, आप बताओ मैंने लिया हो तो? बात तो सही है बेटा, तूने नहीं लिया, लेकिन ये भी तो सोच के वो कर्जा लेके मैंने अपने परिवार के लिए लिया ना बच्चे। तेरे तेरे तू याद कर तेरे स्कूल की पढ़ाई कैसे करवाई हमने, कैसे कैसे तेरे को स्कूल भेजा है, जब तूने मांगा डिमांड वो पूरी करी। तो अब बेटे उस वक्त हालात नहीं, इस वक्त मेरे हालात ठीक नहीं चल रहे, काम थोड़ा मंदा चल रहा है, नहीं तो मैं तेरे से तो नहीं बोलता। मुझे नहीं पता, मुझे साफ वो चाहिए, खत्म करो बात। अरे तेरे पास कितने पड़े? अजी मैं कहता रही हूँ, मेरे पास तो 2,000 पड़े। 2,000? अब इस सिचुएशन में ना, पिता ऊपर के जो 3,000 जो उन सुरेश भाई को देने वाला था, आज वो अपने बेटे के आगे हार जाएगा। आज वो माँ उस बेटे के आगे हार जाएगी, उसकी जिद के आगे हार जाएगी, उसकी इस घमंड के आगे, इस फेक पर्सनैलिटी के आगे हार जाएगी। दोनों आज उस औलाद के आगे ना करगड़ेंगे, और वो 2 देंगी, वो 3 देंगे। वो 2 रसोई के लिए थे, और पिता वो 3 देगा जो उसको आज सुरेश साहब को देने हैं। और उसे पता है अब सुरेश साहब बहुत खरी खोटी सुनाने वाले हैं, बहुत सुनाने वाले हैं, लेकिन वो चुप है। उसने हम अपनी पत्नी के आंखें आंसू तक देख लिए, दे दिए हैं, और बेटा खुश खुश होकर के जा रहा है। क्या आप उस बच्चे के जैसे हो
अगर इस पूरी कहानी में कहीं भी आपको अपनी झलक दिखाई दे गई हो, कहते हैं ना आईना झूठ नहीं बोलता, अगर कहीं भी आपको अपनी झलक दिखाई दे गई हो और आपको पता चलने लग रहा हो कि ये जो वीडियो है फेक पर्सनैलिटी पर, और आपकी ये फेक पर्सनैलिटी आप जो डेवलप करते जा रहे हो, जिससे आप कभी खुश हो नहीं पाओगे और ना ही खुश कर पाओगे किसी को, दूसरों की खुशियां ही छीनोगे इस फेक पर्सनैलिटी के चलते। ये दुनिया, आ रहा हूं मैं अपने उस विषय पर, कहानी मेरी यहाँ पर अल्प विराम लेती है, खत्म नहीं होती, एंडिंग अभी बाकी है। अगर यहां तक मैं आपको थोड़ा बहुत भी रियलाइजेशन होने लगा हो, तो अब आता हूं डेप्थ लेवल पे। अब आपको रियलाइज करा ही दिया है मैंने, तो अब डेप्थ लेवल पे आता हूं और आपसे साफ साफ बात करता हूं। दोस्तों, आप वो शख्स हो जो नकली दुनिया जीते हो, दोस्तों के लिए, बाहरी समाज के लिए अपने आप पे एक नया मुखौटा चढ़ाते हो अमीरियत का, अपने आप पे मुखौटा चढ़ाते हो एक महंगी पर्सनैलिटी का, जबकि आपको पता होता है कि आपका परिवार, आपकी स्थिति उस सिचुएशन के लायक कभी बनी ही नहीं थी। वो बनाई जा सकती है, लेकिन आप उस नकलीपन को अभी पाना चाहते हो। आपको भी पैसा चाहिए, आपको भी शोहरत चाहिए, आपको भी वो ब्रांड न्यू कार चाहिए, आपको भी वो लग्जरियस लाइफ चाहिए, लेकिन किस तर्ज पे? माँ बाप की खुशियों के, उनकी खुशियां छीनकर, अपनों की खुशियां छीनकर, या खुद की खुशियां छीनकर। चलो एक घड़ी आपने आपकी खुशियां भी छीनी, लेकिन सच बताऊं, आपने अपनी खुशियां भी छीनी है। अनजाने में सही, अपनी खुशियों को भी आपने आग लगाई है, दम घोटा है, गला घोटा है खुद से। आप अपराधी हो, आप अपराधी हो, अपनी खुशियों तक को अपने दम खोता है। मैं अपने चैनल पर हमेशा बात करता हूं, अपने लिए जियो, अपने लिए करो, लेकिन आज मैं आपको एक और क्लियर करता हूं कि आपका ये अपना कहना क्या मतलब है। इसका अपना कहने का अर्थ ये है कि आपके 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 सिचुएशन के, आपके ऑरा के अंदर जो जो लोग आते हैं वो आपके अपने ही हैं, वो आपके अपने ही हैं। आपके नाक, आपके एक उंगली अगर हाथ की काट दी जाए और बाकी 4 उंगली सलामत हो, तो आप ये नहीं कहोगे मेरी 4 उंगली सलामत है, वो बाकी अगली उंगली भी वो आपकी ही थी। तो परिवार होना आपका, इस दुनिया में आपका कोई अपना नहीं हो सकता सिवाय आपके अपनों के, परिवार के, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, वो आपके हैं। वो आपके हर सिचुएशन में खड़े रहेंगे, आपके मरते दम तक साथ रहेंगे, तो वो भी अपने ही हैं। मैं अपनों की जब बात करता हूं, मैं पूरी अपनी वीडियो की एंडिंग में हमेशा कहता हूं अपना ख्याल रखो और अपनों का ख्याल रखो, ये बोलता हूं मैं। अगर आपको लगने लग रहा हो कि ये तो सिर्फ सेल्फिश बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में, आप मेरे एंडिंग में देखना, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो और सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखो। ये एंड में बोलता हूं, रीजन यही है कि पहले आप, बाद में आप, आपका परिवार आपके बीच में एकदम सिक्योरिटी के साथ, तभी आप अपने आप को खुश रख पाएंगे। इसलिए पहले अपने आप को खुश रखो। आप बनोगे, आप लायक बनोगे, तो अपने आप अपनों को लायक बना पाओगे, और जब अपने को लायक बना पाओगे तो अपने आप पर फिर काम कर पाओगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि चलो मेरे अपने अब सुरक्षित हैं, अब मैं अपने डेवलपमेंट के लिए और तेजी से काम कर सकता हूं। बताओ इस बात में कौन सा नकलीपन है? बिल्कुल नहीं, इसमें सच्चाई है, इसमें वास्तविकता है। आपको पता है कि आपका स्टैंडर्ड अगर मीट नहीं होता तो आप उन दोस्तों को छोड़ सकते हो, आप ऐसे लोगों को छोड़ सकते हो जो आपको चाहते हैं कि आप नकली बनकर रहो, और जो आपको आपके सच्चाई के साथ एक्सेप्ट करता है कि भाई हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, एक दिन दोनों भाई चलेंगे ट्रिप पे, दोनों बहुत कमाएंगे, फिर देख चलेंगे, अभी अपने अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। ऐसा दोस्त है, बिल्कुल दोस्ती बनाओ। और ऐसा दोस्त है, अबे क्या यार, तेरा परिवार कहीं जाने ही नहीं देता है, 4-5 हजार के लिए भी मर रहे हैं तेरे परिवार, ऐसा है, तुरंत बोलो ए तू जाके मर कहीं, मेरी फैमिली है, मैं उनसे बिना पूछे करूंगा ही नहीं, उनकी खुशी में मेरी खुशी है। बाहर जाकर मैं अकेले मौज मस्ती कराऊं, घर पे वो परेशान रहे, सिर्फ इस बात के लिए कि मैंने उनसे जिद करी, घंटा चाहे घर पे रह लेंगे, 2 वक्त की प्यारी रोटी खा लेंगे, लेकिन सुकून की खाएंगे। तेरे साथ मस्ती करके तू कौन सा मेरे साथ दे जाएगा, कल को तू कौन सा मेरे साथ हमेशा आ जाएगा, वो खड़े रहेंगे, तो वो मेरे लिए प्रायोरिटी है। पैसा एक्स्ट्रा होगा तब कर लेंगे तेरे साथ, और करके हम भूल भी जाएंगे। आज आप 20-25 की एज वाले सभी बच्चे, सभी यंगस्टर इस फेक लाइफ को जी रहे हो, और इस फेक लाइफ को जीने के चक्कर में आप अपनों से नाता तोड़े जा रहे हो। मेरी ये वीडियो का कॉन्सेप्ट, मेरी ये वीडियो का आज विषय सिर्फ इस बात पर है कि आप अपनी इस नकली दुनिया से बाहर आ जाओ जितना जल्दी हो सके। और देखो, ये नकली दुनिया आपको जब आपके सामने टूटेगी ना, इसको बनाने के, इस नकलीपन को बनाए रखने में जो आप सेक्रीफाइस करोगे,
एक टाइम बाद आपको रियलाइज होगा यार दुनिया के लिए, समाज के लिए, दोस्तों के लिए इतना सब कर दिया और आज मेरी कोई औकात नहीं रही। होएगी ही नहीं, क्योंकि औकात अपनी खुद बनानी पड़ती है। आपने उस समय गवाई है नकली बनकर। वास्तविक रहो, रियल रहो, जो हो जैसे हो वैसे रहो। सिचुएशन में हैंडल करना सीखो अपने आप को, और लोगों से डिराइव्ड मत हो कि लोग कहेंगे ऐसा पहन तो ऐसा पहनोगे। आपको जो पसंद है वो पहनो। लोग ऐसा कहेंगे ऐसा घूम वैसा घूम, आपको जहां पसंद है वहां जाओ, जिससे मिलना है उससे मिलो। आपकी आज़ादी आप पे डिसाइड होती है, किसी और पर नहीं। किसी और पे होती है तो आप डिपेंडेंट हो। मेरी पिछली वीडियो इसी बात पर डिपेंड करती है कि आप डिपेंडेंट हो या आज़ाद हो। आप आज़ाद दिमाग के बनोगे तो ज़्यादा खुश रहोगे, कम पैसे में भी अच्छा गुजारा करोगे। और वरना फेक पर्सनैलिटी आप बनाते जाओगे, आपको करोड़ों मिल जाए तब भी आप भूखे ही मरोगे। नकली आदत, नकली पना छोड़ना ही होगा। और इस वीडियो की इस कहानी और इस बात से, चर्चा से ये कंक्लूजन निकल ही पा रहा है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो दिल तक पहुंची होगी। अगर पहुंची है तो मेरी ये वीडियो का विषय सार्थक हुआ और आप लोगों तक पहुंचा, और इस बात के लिए मैं बहुत आभार रहूंगा। लेकिन कोशिश कीजिए, अपने आप को वास्तविक बनाइए, फेक पर्सनैलिटी से दूर रहिए, नकलीपन से दूर रहिए। अगर आपको इस विषय पर किसी प्रकार की कुछ भी सवाल हो, कुछ भी आपको डाउट हो, अपना कमेंट वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, रिप्लाई कीजिए। मैं रिप्लाई करूंगा, आप कमेंट लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा, मैं उस पर आपको उत्तर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।